रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद His Divine Grace Srila Abhay Charan Arvind Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki ISKCON BBD Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivrajaka Acharya Ashtottar Shata Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजमय वृंदावन धाम की नदी मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समावित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंद। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. आज रामनवमी का महामहोत्सव है, रामचंद्र जी का जन्मदिन। इनकी प्रशस्ति में हम जितना जानते हैं वो भी कम पड़ता है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 10वें अध्याय में रामचंद्र जी की लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित तूने बारंबार कथा सुनी है, मैं फिर से ऐसी विस्तृत कथा सुनाना नहीं जा रहा। जो कुछ संक्षेप में है और जो आवश्यक है वही चीज मैं तुझे गहराई से बताना चाहता हूँ। हम लोग रामचंद्र जी की कथा में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कोई रहस्य जानते हैं? श्रील प्रभुपाद ने रहस्य स्फोट किया है। नहीं तो ऊपर ऊपर से तो हम ये समझते हैं कि देखो हरे कृष्ण महामंत्र में भी रामचंद्र भगवान के बारे में ही राम बोला गया है। क्यों मुंह बंद हो गया? किसके लिए बोला गया है? रामचंद्र भगवान के बारे में बोला गया है या कृष्ण भगवान के बारे में बोला गया है? राम शब्द, कृष्ण भगवान के बारे में भी राम शब्द का उपयोग नहीं होता है, वो तो राधा रानी के लिए होता है। अब किसी ने सोचा था? हाँ, तो लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि हम जैसी कथा ऊपर ऊपर से समझते हैं उसमें भगवान का तत्व, परम सत्य का परिचय नहीं होता। हाँ, बाहरी दिखाव ही समझ करके हम भगवान के चरित्र के बारे में कुछ नहीं कह पाते। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा हमसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमें सुनना है तो वरिष्ठ भक्तों से सुनना और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा ही सुनना, अन्यथा
सुनने का कोई महत्व नहीं है। हाँ, ऐसी कथा बारंबार सुनने से भी कोई फायदा नहीं होता। कान भी फूट जाते हैं सुनने से, फिर भी ब्रह्म ज्ञान पैदा नहीं होता। तो ऐसा सुनने से फायदा नहीं है। हाँ, कथा सुनी सुनी फूटा कान तो है नायु ब्रह्म ज्ञान। ऐसे अपने समाज की दशा है। बारंबार कथा सुनने से भी हमें इनके अंदर जो रहस्य छुपा है वो जान पाते नहीं, क्योंकि समझाता ही नहीं। हाँ, वो लोग समझते हैं कि कथा रोचक बननी चाहिए, कथा में आनंद आना चाहिए। अरे कौन सा आनंद आना चाहिए? भौतिक आनंद आना चाहिए। हाँ, ये मनोरंजन के लिए कोई कथा करता है क्या? हाँ, कथा तो दिव्य ज्ञान का रहस्य खुला करता है। और सुखदेव गोस्वामी ऐसी कथा में रुचि नहीं रखते हैं। वैसे भी 7 दिन की भागवत कथा है और इसमें बहुत सारे विषयों की चर्चा हुई है, बहुत सारे महाजनों की कथा भी आती है, बहुत सारी विषय वस्तु जो भगवान के संबंध में ही है और भगवान के अध्यात्म जो गुण हैं, दिव्यता के गुण हैं, उनके ही संबंध में सारी कथा आती है। कथा में दिव्यता का परिचय नहीं कराता है तो सुनने का भी फोक कोई मतलब नहीं। प्रभुपाद जी ने जितना लिखा है और सुखदेव गोस्वामी ने जितना कहा है, हाँ, उससे ज़्यादा प्रभुपाद जी आगे नहीं बढ़ते। हाँ, पहले तो ये त्रेता युग में भगवान रामचंद्र हो गए ना। हाँ, ये त्रेता युग तो तीसरा है, द्वापर दूसरा होता है। तो द्वापर सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए ना। द्वापर यानी दूसरा, त्रेता यानी तीसरा और कली यानी चौथा। ये क्रम है। लेकिन भगवान कृष्ण दादागिरी करते हैं। हे रामचंद्र, मैं ही तेरा स्वरूप लेकर आऊँगा, लेकिन तू पहले जा मेरे से। मैं तो यथावत जैसा हूँ वैसा मुझे प्रकट होना है। हाँ, तो मनुष्य रूप में अवतार धारण कर। मैं मनुष्य जैसा अवतार धारण करूँगा। दोनों में फर्क है ना। रामचंद्र जी को कहते हैं कि तू मनुष्य का अवतार धारण कर और तेरी लीलाएं कर। हाँ, और मैं मनुष्य जैसा रूप धारण करूंगा, लेकिन मैं मनुष्य नहीं होऊंगा। नहीं तो समझे नहीं ये। हाँ, तो उसी भावना से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है कि रामचंद्र अवतार के पीछे सत्य का दर्शन होना चाहिए। सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्यम परम धीमहि। तो क्योंकि आप सीता माता के पति श्री रामचंद्र जी के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। कृपया सुने। बाद में कहते हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राजो व्यचरन तदनुवनम पदभ्याम पद्मपद्भ्याम प्रिययाः पाणिस्पर्शाक्षम्यभ्याम मृजित पथरुजो
यो हरिंद्रा अनुजाभ्याम वैरूप्या शुपर्णखाख्या प्रिय विरहया रुषा रोषित ब्रुवि ब्रुजम्ब सत्रादि बद्ध सेतु खल दव दहन कौशलेन्द्रियो अवतान्नः। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने हेतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तुरंत राजपद त्याग दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से भ्रमण करते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते थे। श्री भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में भ्रमण करते हुए श्री राम लक्ष्मण का थकान मिटाने के सहायक बने। सुपर्णखा की नाक तथा कान काट कर उसे कुरूप बनाकर श्री भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। इस प्रकार से क्रोधित हो गए और अपनी भौहें तान कर सागर को डराया। फलस्वरूप सागर ने भगवान को अपने ऊपर पुल बनाने की अनुमति दी। तत्पश्चात रावण को मारने हेतु श्री भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हम सब की रक्षा करें। राजा का कर्तव्य है रक्षा करना। हाँ, उन्होंने पिता का वचन अनुसार राज्य पद तो नहीं लिया, फिर भी रक्षा का धर्म नहीं छोड़ा है। हाँ, रक्षा का धर्म नहीं छोड़ा है। आप तो कहेंगे कि देखो सीता देवी को जंगल में ले जाने की क्या आवश्यकता थी। हाँ, नारी गृहे विवर्जयेत, नारी को घर में ही छोड़ना चाहिए। उसके लिए घर सुरक्षित जगह है, जंगल नहीं। हाँ, तो ये कोई विरोधाभास है? नहीं। हाँ, रामचंद्र जी सीता जी को साथ में लेकर गए हैं, यानी कि इनकी अनुमति बिना तो वो तो जा ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन रामचंद्र जी के कार्य की पूर्ति के हेतु के लिए सीता माध्यम बनती है। हाँ, यूं समझे तो जंगल में सुपर्णखा आई, कथा तो जानते हैं। लक्ष्मण ने नाक काटा उसका। और वो फरियाद करने के लिए पहुंच गई अपने भैया के पास, लेकिन नाक कटी हुई उसकी तो दिमाग भी कहीं और ही चल रहा है। नाक भले कटी, भैया तू उसका बदला ले, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, उसको उठा ला। राक्षसों का तो धर्म है दूसरों की पत्नी उठा लाना। हाँ, यानी कि सीता की सुरक्षा के बारे में रामचंद्र जी ने नहीं सोचा। नहीं, सीता कहते कि मेरे माध्यम से आप ये दुष्ट का संहार कर पाओगे। इसीलिए सीता अपवित्र बनने का उसने निश्चय किया। क्या जानबूझकर? नहीं। हाँ, सीता माता इतनी पवित्र है। हाँ, भगवान की अर्धांगिनी होना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, अर्जुन जैसा कृष्ण भगवान की इच्छा से वो निमित्त बना, उसी तरह सीता भी भगवान की इच्छा दुष्टों का संहार करने की है तो उसमें निमित्त बनती है। हाँ,
जब जब सीता पर आपत्ति आ गई, हाँ, तो इतनी पवित्र स्त्री पर आपत्ति आ ही कैसे सकती है? हाँ, भगवान की अंतरंग शक्ति का स्वरूप है। हाँ, वो हमेशा विजयी होती है। तो क्या ये रावण उठा गया है उसको? नहीं, रावण तो सीता की ये बौएं उसके गुस्से में ये भी देखकर भस्म हो जाता। ऐसी सीता की ताकत, वो तो क्या वो रावण उसको उठा के ले जाता है? कभी नहीं जा सकता। हाँ, ये माया सीता यहाँ कई लोगों को पता ही नहीं है, आज भी पता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, हाँ, तो वहाँ उनको माया सीता के बारे में सुनने को मिला दक्षिण भारत में। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कहाँ है उसका विवेचन, बताओ। तो कई ब्राह्मण जो इसका प्रचार करते थे, उन्होंने सारी लिखी हुई पुस्तक प्रस्तुत की और चैतन्य महाप्रभु ले आए जगन्नाथपुरी। स्वरूप दामोदर को कहते कि देख, यही सही संकलन है। सीता की भवें यदि गुस्से में रावण पर दिखती तो रावण भस्म हो जाता। ऐसी जिसकी ताकत, दिव्य शक्ति की ताकत है। दुर्गा देवी उमा अपनी भक्ति की ताकत से अपने ही शरीर को जलाकर भस्म होती है। कहीं किसी ने लकड़ी लगाकर उस शरीर को नहीं जलाया है, अपनी भक्ति की अग्नि। तो भगवान के अर्धांगिनी तो भगवान की भक्त होती हैं। हाँ, तब भगवान का भक्त भगवान के कार्य में मदद करते हैं। सीता भक्त थी, लक्ष्मण कौन थे? भैया थे या भक्त थे? हनुमान जी, सुग्रीव, ये सभी भक्त हैं। भक्त हमेशा भगवान की लीला में सहायक बनते हैं। हाँ? सीता की पवित्रता अग्नि परीक्षा में होती है। सही? हाँ, बाहर से दिखाई देता है कि देखो ये बेचारी पर अपना पति ही अत्याचार कर रहा है। गर्भवती थी तो भगा दिया उसको, या तेरे बारे में लोग गलत सोच रहे हैं, ये बहाना निकाला। लेकिन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लक्ष्मण जा तू उसको रख, क्या वो वहाँ सुरक्षित रहेगी। यहाँ राज्य में सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे युग बदलता है उसमें सत्य बचाने के लिए दूसरे उसके जो सिद्धांत हैं वो नष्ट होते हैं। कलयुग में सत्य बचा है। बेल के 4 पांव धर्म के पांव बताते हैं ना, कौन कौन से हैं? चार पांव पर धर्म टिका है, 3 तो कटे हैं कलयुग में, एक चौथा एक ही पांव बचा है जिसमें धर्म यानी कि बेल लड़खड़ा रहा है, खड़ा नहीं हो पाता। कौन कौन? शुद्धता, दया, शुद्धता, शौच, तपस्या, दया, तप, दूसरा
दया दया, दया की माँ को दाखंड खाए। हाँ, दया भी नहीं है। हाँ, जो दया होती तो क्या कली धर्म का चौथा पांव जो सत्य है उस पर भी प्रहार मार रहा है। वो तो परीक्षित ने रोका उसको। शुचि, पवित्रता। हाँ, तो चार पांव होते हैं। ये कलयुग में तीन तो नष्ट हैं, एक सत्य बाकी रहा। तो वो सत्य के लिए भी किसके पास जाना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए? प्रामाणिक अधिकृत जिसने परम सत्य का दर्शन किया है उसके पास ही सत्य का परिचय मिलेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो इस तरह धर्म का जो हृदय या सीक्रेट है कलयुग में कोई समझा नहीं पाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये संकीर्तन यज्ञ, जिसमें भगवान का नाम का ही मुख्य एक साधन जो सारी चीज़ों को पवित्र कर सकता है। कलयुग में कोई तप करेगा नहीं, आलसी लोग। कोई 3 बार स्नान करते हैं, हाथ ऊंचा करो, कौन 3 बार स्नान करते हैं? बस 2 ही 3। क्यों? ब्राह्मण दीक्षा कितने लिए हैं? हाथ ऊंचा करो। ओह, ये ब्राह्मण नहीं है सब। 3 बार स्नान करने को बोला है ना। हाँ? जो 3 बार स्नान भी नहीं कर पाते हैं, बेचारे ब्रह्म बेचारे हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन ये रक्षा अपने भक्तों से करवाते हैं। यानी कि भक्तों की जिम्मेदारी होती है, भक्ति रक्षा के माध्यम से बनती है यहाँ। हाँ, रक्षा के माध्यम से भक्ति सिद्ध होती है। ये त्रेतायुग का धर्म है। हाँ, त्रेतायुग में यज्ञ विधि। हाँ, यज्ञ में भी विघ्न करने वाले वाल्मीकि मुनि को रामचंद्र और लक्ष्मण को ले जाना पड़ा, और ताड़का, मरीच इत्यादि जो यज्ञ की विधि में भंग करते थे। हाँ, तो उनसे रक्षा पाने के लिए, ऋषियों की रक्षा करने के लिए रामचंद्र गए बचपन से। तो इस तरह सब कुछ हुआ है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के हेतु के लिए रामचंद्र धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा भी नहीं करेगा। धर्म की रक्षा से ही हम रक्षित होते हैं। हाँ, जो धर्म का पालन नहीं करता। हाँ, कलयुग में कौन सा धर्म? हरिनाम, वैष्णव। हाँ, वैष्णव धर्म के पालन में वैष्णव शिष्टाचार धर्म का पालन करने के लिए हर एक भक्त को सीखने चाहिए। ये सदाचार, वैष्णव सदाचार, शिष्टाचार जो हैं, यहाँ क्लास लगेंगे।
हाँ, जो नहीं जानते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। हाँ, तो गड़बड़ी मिटाने के लिए वैष्णव शिष्टाचार बहुत आवश्यक है। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। और भक्त लोग भगवान को ये रक्षा करने में मदद करते हैं, सेवा करते हैं। तो सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, ये सभी भगवान के अंतरंग भक्त हैं और वो अपना योगदान देते हैं। योगदान यानी धर्म की रक्षा के हेतु के लिए भगवान के साथ सेवा रूपी जुड़ावा करते हैं। आगे पढ़िए। विश्वामित्रे ध्वरे येन मारीचद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हताः नैरुत्तपुंगवाः। अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के प्रक्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य जनों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। यानी कि तमोगुण से हमारी भी रक्षा करें। तमोगुण द्वारा हम शिष्टाचार, शिष्ट यानी कि जो आवश्यक है, हाँ, ऐसा आचार करना, वैष्णव शिष्टाचार जानना ही चाहिए। और हर एक भक्त के जीवन में पूरे ढंग से उतरना चाहिए, कभी गलती ना करें। हाँ, से आगे देखो। यो लोकवीर समितौ धनुरैषमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभज्य मध्ये जित्वानुरूपम गुणशील अवयो अंगरूपाम सीतामिद्याम श्रियम उर्मस्य अभिलब्धमानानं व्रजे मार्गव्रजेन भृगुपतेर वर्यनत प्ररूढ़ं दर्पमहिं कृत यस्त्रिंग राज्य बीजाम। हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला हाथी के किसी बच्चे की लीला के समान अत्यंत उद्भुत होती है। उस सभा में जहाँ सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, श्री रामचंद्र जी ने इस संसार के वीरों के बीच शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसे मोड़कर प्रत्यंचा चढ़ाई और बीच से वैसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस प्रकार श्री भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समतुल्य दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थे। वास्तव में वे श्री भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान रहने वाली लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में सीता को जीतकर उनके मायके से लौटते हुए भगवान श्री रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत गर्वित थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा श्री भगवान रामचंद्र द्वारा पराजित हो गए। हाँ, तो इस तरह अपने पिता, जो कि अपनी पत्नी को दिए वचन से बंधे थे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र ने उसी प्रकार अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सभी कुछ त्याग दिया, जिस प्रकार मुक्तात्मा अपनी जीवन त्याग देता है। तत्पश्चात वे सीता सहित जंगल चले गए। हाँ, बाकी तो ये कथा
क्या क्या होता है तो सबको पता है, लेकिन हेतु क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा हेतु ये सारे विशुद्ध भक्त उपस्थित थे। विशुद्ध भक्त स्त्री भी हो सकती है। विशुद्ध भक्ति का आचरण करने में कहीं अपवाद नहीं है। जहाँ विशुद्ध भक्ति नहीं, वहाँ स्त्रियों की परेशानी भी बढ़ती है और वो भी खड़ी कर देती हैं। विशुद्ध भक्ति के हेतु के लिए ही स्त्रियों की रक्षा या सब प्रकार की सुविधा के लिए श्रील प्रभुपाद जी सहमत थे। अभी असली कहानी शुरू होती है। रक्षो अधमेन वृकवद विपिने असमक्षम वैदेह राज दुहित तर्यापयापितानाम भ्रात्रा वने कृपणवत प्रियया वियुक्त स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयं चंचार। श्री रामचंद्र जी ने जंगल में प्रवेश किया और लक्ष्मण भी कुटिया में नहीं थे। उस समय दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उस प्रकार अपहरण कर लिया जिस प्रकार गडेरिये के अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस प्रकार भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दुखी व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस प्रकार उन्हें अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री आसक्त पुरुष की दशा प्रदर्शित की। अभी बताओ कि रामचंद्र जी स्त्री आसक्त पुरुष थे? न तो सीता भी उनके कार्य में दखलगिरी करने आई थी। भक्ति के प्रभाव में रामचंद्र जी भक्तों की रक्षा तो अवश्य करेंगे ही। भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों का विनाश करना, ये सब कार्य एक साथ में होता है। धर्म की संस्थापन करने की आवश्यकता होती। संस्था बनाना यानी इंस्टीट्यूशन बनाना। प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का धर्म का प्रचार करने आए तो संस्था बनानी पड़ी ना। जब भगवान को भी संस्था बनानी पड़ती है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो वैदिक धर्म 5000 साल पहले इस तरह भगवान ने स्थापित किया। यहाँ रामचंद्र जी ने त्रेता युग में धर्म की संस्थापना की। तो युगे युगे हर एक युग में वो आते रहते हैं। संभवामी युगे युगे। त्रेता युग में रामचंद्र, तो द्वापर में कृष्ण भगवान स्वयं आए। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा रोचक है, इस पर कथा करेंगे। इस श्लोक में स्त्री संगिनाम गतिमिति शब्द बतलाते हैं कि श्री भगवान ने स्त्री आसक्त व्यक्ति की दशा प्रदर्शित की। नैतिक उपदेशों के अनुसार गृहे नारी विवर्जयेत। जब कोई यात्रा पर जाएं तो अपनी पत्नी को साथ में न ले जाएं। पुराने ज़माने में मनुष्य बिना सवारी के यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो जब कोई घर से बाहर जाएं तो अपने साथ अपनी पत्नी को न ले जाएं। विशेष रूप से ऐसी स्थिति
में जिसमें भगवान श्री रामचंद्र थे, जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था, कोई जंगलों में रहे या घर में रहे, अगर वह अपनी स्त्री में आसक्त हैं तो ऐसी आसक्ति आफत बन जाती है। आसक्ति आफत बन जाती। स्त्री आपत्ति नहीं है, लेकिन स्त्री पर आसक्ति आपत्ति बन जाती है। वस्तुतः यह स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थिति तो आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जगत के व्यक्ति थे ही नहीं। नारायण परो व्यक्तात्, यानी कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। क्योंकि वे भौतिक जगत के रचयिता हैं, अतः उन्हें भौतिक जगत की दशाएं नहीं सताती। श्री रामचंद्र जी का सीता से वियोग विप्रलंब समझा जाता है। अभी गहरी बात आ रही है। रामचंद्र जी का वियोग विप्रलंब अवस्था बताते हैं। हमारी परंपरा में विप्रलंब का कौन उदाहरण है? नो, गौर किशोरदास बाबा जी। हाँ, क्या श्लोक है? अरे पहले तो बोलो, आगे वाला पीछे वाला। नमो गौर किशोराय। तो देखो, इनकी विप्रलंब अवस्था में किसकी रक्षा के लिए गौर किशोरदास बाबा जी जहां लोग टट्टी करते थे वहां बैठते थे और अपना ध्यान लगाते थे। ऐसा आचरण भक्ति में कोई दखलगिरी करता है तब ऐसे विरल पुरुष ऐसी जगह पर बैठते हैं कि जहां लोग आते ही नहीं, दखलगिरी करने वाले। दुर्गंध लगती हो वहाँ, ऐसी जगह पर बैठकर कोई ध्यान कर सकता है? अरे क्या मना कर दे। गौर किशोरदास बाबा जी करते थे तो न मना क्यों कर रहा है? यही तो उदाहरण समझना है। जो लोग इनको परेशान करने के लिए, आशीर्वाद के लिए हमेशा आते रहते थे, इनके भजन में खलेल करते थे। तुझे तेरे भजन में कोई खलेल करे तो चला जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? ऐसी जगह जाओ वहां कोई आ ही ना सके। गंदी जगह, वहां बैठकर भजन करते थे। ऐसे उपाय होते हैं, लेकिन भगवान पर आसक्ति है, लोगों पर आसक्ति नहीं है। तो रामचंद्र जी का वियोग विप्रलंब की अवस्था बताता है। विप्रलंब जो भाव है, भाव की स्थिति, उसके बाद महाभाव आता है और उसके बाद ही प्रेम प्रकटता है। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन पूर्ण शरणागत होना है।
तो हम तो श्रद्धा से चालू करते हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात्। हम तो यहीं फंस जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति में ही सब फंसे हैं ना। हाँ? अनर्थ निवृत्ति अच्छी तरह से समझना और उससे बचना कि अनर्थ नहीं होने चाहिए, तभी ही तो मुक्ति होती है। हाँ, उसे निष्ठा की स्टेज कहते हैं। अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा, रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। हाँ, तो रुचि यानी कि हमें भौतिकता से हम उबर आए तब तो मुक्ति होती है, भौतिक बंधनों से कट जाते हैं। हाँ, और बाद में असली भक्ति चालू होती है। बताया था ना पहले। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समत सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति हाँ, मुक्ति के बाद ही शुरू होती है। तो हमें सीरियस बनना चाहिए, ये समझना चाहिए। और हम जिस अवस्था में अटक पड़े वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आसक्ति के बाद भाव की स्टेज आती है, तो उसमें भी बहुत सारे 5 वर्ग हैं। हाँ, भाव यानी तो किसी को टिकट फाड़ता है यहाँ से बैंकॉक से पटाया जाने का, तो क्या भाव चल रहा है बोलेगा ना। टिकट के क्या भाव है, कीमत क्या है। तो भगवान के प्रति हम प्रेम बताना चाहते हैं, तो क्या प्रेम की कीमत भी तो जाननी चाहिए ना। हाँ, जिसको प्रेम की कीमत नहीं है वो जानता नहीं, वो प्रेम ही नहीं कर सकता। तो ऐसे धोखेबाज को तो लात मार के निकालो। हाँ, सही है। यहाँ तो कलयुग में लड़के लड़कियां दोनों धोखेबाज होती। हाँ, धोखेबाज करे लातम लात, फिर भी निकले नहीं। भाव जानना, असली कीमत चुकाना, भाव की कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है। तो विप्रलंब अवस्था चौथी अवस्था कहलाती है भाव में। भाव, विभाव, अनुभाव, विप्रलंब एवं महाभाव। इसी तरह 5 और महाभाव का उदाहरण कौन है? जय बोलो राधे रानी की। महाभाव स्वरूपा त्वं राधिके त्वाम नमाम्यहम। ये श्लोक बोलने पड़ते हैं, महाभाव स्वरूपा है। तो ये विप्रलंब की अवस्था रामचंद्र सीता के प्रति बताते हैं। विप्रलंब के बाद महाभाव आना चाहिए, लेकिन रामचंद्र मर्यादा बताते हैं। हाँ, रामचंद्र मर्यादा बताते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, विप्रलंब की अवस्था कृष्ण भगवान के प्रति राधा रानी के लिए तो सहज थी, लेकिन वो तो महाभाव पर जाती है।
जैसे कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा है। उसको समझ नहीं आती, तभी तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार राधा कृष्ण नहीं अन्य लेकर इन 3 चीजों को पाने के लिए अवतार लिया। मेरे में तो क्या इतना आकर्षण है जो राधा रानी मुझे इतना प्रेम करती है और मैं प्रेम का बदला चुका नहीं पाता है। मेरे में तो क्या है, चलो राधा रानी जिस तरह आकर्षित होती है तो मैं भी वो आकर्षण पाना चाहता हूँ। और राधा रानी इतना प्रेम करती है और रसास्वाद चखती है तो मुझे चखने नहीं मिलता जो उसको मिलता है, तो दूसरा कारण बन जाता है। भगवान कृष्ण अपने ही प्रेम, अपने विशुद्ध अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रेम इनके प्रति कितना है वो रसास्वाद करने के लिए है। दूसरा कारण लेकर चैतन्य महाप्रभु के आते हैं। और तीसरा कारण कौन है? पहला आकर्षण का, दूसरा राधा रानी का चरित्र, और महाभाव का आस्वादन। तीनों कारण, अंतरंग कारण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो यहाँ विप्रलंब की अवस्था बताते हैं। विप्रलंब यानी कि महाभाव। ये रामचंद्र जी को महाभाव आ गया, सीता बिछुड़ गई और महाभाव आ गया। विरह में महाभाव आता है, वो तो इतना गहरा प्रेम प्रदर्शित करता है। जो सच में कोई बिछुड़ जाता है तो बाहर से बिछुड़ापन दिखाई देता है, अंतरंग से तो कोई बिछुड़ते ही नहीं। तब वो भाव आता है। जब माया सीता चली जाती है तो भगवान की अंतरंग शक्ति तो उसमें ही समाई हुई है, वो कभी छूटेगी ही नहीं। भगवान और भगवान की शक्ति से कोई अलग नहीं कर सकता, लाख करे उपाय। भगवान और भगवान की शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। तो भगवान अपनी शक्ति से बिछुड़ कैसे सकते हैं? इसीलिए माया सीता का जो सिद्धांत है वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत समझाने के लिए आवश्यक बन जाता है। वो स्वीकारते हैं कि हाँ, क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति तो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करती है। पराशर शक्तिर विविधीय श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान के स्वभाव के अनुसार काम करती है। तो क्या सीता ने कोई आपको दिखी? लक्ष्मण ने मना किया था कि तुम ये लाइन के बाहर नहीं जाओगे। लक्ष्मण रेखा बनाई थी कुटिया के आसपास, फिर भी वो गई, क्योंकि रावण जानता था वो नहीं जा सकता। लेकिन जो विशुद्ध भक्त हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति है, इनको क्या? तो ये सब नाटक है। असली सीता, माया सीता दोनों अलग हैं। हाँ, माया को उठा ले जाता है, लेकिन माया ही उसके मौत का कारण बनती है। सही ना? माया ही सब के जीवन को नष्ट करती है।
तो भगवान श्री रामचंद्र इतनी आध्यात्मिक इनकी शक्तियां हैं, वो भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान के स्वभाव के अनुसार अपने आप ऑटोमेटिक काम करती है। पिछली बार जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा था ना, तो दुर्वासा मुनि को भगवान कहते मैंने सुदर्शन नहीं छोड़ा है, वो तो अपने आप चला गया, मुझे क्या पता, मैं तो सोता था, तूने मुझे उठाया और कहा कि सुदर्शन से मेरी उंगली से कब छूटा मुझे तो मालूम भी नहीं है। भगवान को आज्ञा नहीं देनी पड़ती। भगवान और भगवान की शक्ति में अभेद है। तो भगवान की अंतर शक्ति और भगवान में कितना अभेद होना चाहिए, तो सब ऑटोमेटिक काम करते हैं। हाँ, तो ये सीखना आवश्यक है कि भगवान रामचंद्र मनुष्यों के लिए आदर्श हैं। तो यहाँ जैसे समझाया है कि कोई भी स्त्री आसक्त पुरुष अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। स्त्री को भी बर्बाद करता है, पुरुष अपने आप को भी बर्बाद करता है। इसीलिए विनय, विनम्रता और सावधानी से हमें संसार का वहन करना होता है। टाइम हो गया, इसी तरह ये 10वें अध्याय में रामचंद्र जी की बहुत सारी कथाएं संक्षिप्त में ही वर्णन की है, लेकिन इसके सब के पीछे आध्यात्मिक कारण बताने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि की समझ के अनुसार हमें तात्पर्य में समझाया है। भगवान रामचंद्र सीता के पीछे बिलख रहे हैं, हे सीते तू को, आंखों में आंसू, ये सब क्या नाटक है भगवान का। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यस्य प्रेम वत्स्य स्वभाव, भगवान अपने अंतरंग शक्ति अपनी अर्धांगिनी सीता माता के प्रेम के वश में ये स्वभाव। अभी कौन सा प्रेम? भक्ति में अंतिम तो प्रेम लक्षणा भक्ति ही। तो क्या रामचंद्र जी ने स्वकीय भक्ति कराई, यानी कि अपनी उदाहरण से एक पत्नी व्रत रखा, पर इसमें भी विशुद्ध भक्ति यदि हो पति पत्नी में, या पत्नी का विशुद्ध भक्ति पति में हो, तो इनके प्रेम वश में बहुत सारी सुरक्षा प्रदान कर देता है। तो अपने पूर्ववर्ती आचार्य जिस तरह समझाते हैं, इसी तरह हमें लीला समझने की आवश्यकता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। किसी को प्रश्न है? Yes, I cannot hear.
come near. My question is not from this. So my mother she asked. और से बोलने, यहाँ तो कम कर दिया तूने आवाज. माता जी ने पूछा था one question. वहाँ ने पूछा था कि भगवान राम का सब कुछ सभी लीला था, सब ड्रामा ही था महाराज ने कहा. तो फिर आखिर में क्यों सीता माता वो नरक में जाके वो क्यों किया? नहीं, सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में पूछ रही है. Yes, she want to know. हाँ. If everything is drama, then why she have to do like this thing? Because she was born महाराज अग्नि in the भूमि देवी में जो चली जाती है वो पूछ रही है, धरती में जाती जो धरती में यहाँ पे चली जाती है वो पूछ रही है. वही तो मैं, she was born from the earth. हाँ, अग्नि परीक्षा नहीं. That's why she went back home. But every other people. There is a place in Uttar Pradesh where Sita appeared and disappeared. गुरु महाराज एक क्वेश्चन था जो ठाई जो राम किया जो रामलीला बनाते हैं ना ठाई और हमारे जो सनातन धर्म वाले में थोड़ा भिन्न अरे बाबा, स्थल का भेद होता है, समय का भी भेद होता है. हाँ, तो वहाँ जिस ढंग से अरे वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में भी भेद हैं. वाल्मीकि और तुलसी रामायण में वेद क्यों है? Because person has different mood. Every devotee has a different mood, right? So they want to exhibit that limit within their mood to describe. The very first thing Tulsidas declared before writing Tulsi Ramcharitmanas, it's Ramcharitmanas, it is not Ramayana. Tulsidas Ramayana is there, but it is not Ramayana, because he admits that this is, I have compiled from different literatures, not only Valmiki Ramayana, many other literatures. So it does not have its originality. And second important thing that he declares that this is for my own internal pleasure. Why it becomes an internal pleasure for somebody else? But it has become popular because it was written in colloquial language. That is the local language. और चौपाई हैं, लोग तो चौपाई के जो गाने की कला है उसमें ही उलझी जाते हैं. तत्व कहाँ समझते हैं वो लोग? वो तो सिखाया नहीं जाता. वाल्मीकि रामायण में आपको सारे वैज्ञानिक सिद्धांत इत्यादि समझ में आएगा जो भगवान की लीला समझने के लिए आवश्यक है. तो इसलिए यहाँ भी हम जो चर्चा करते हैं तो उसके पीछे सिद्धांत क्या है? आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं. चौपाई वाले आध्यात्मिक होते ही नहीं. वो लोग जो पढ़ने वाले हैं इनमें अध्यात्म का कोई परिचय नहीं होता, लेकिन गाने में अच्छा है, मजा आती है और मजा के लिए गाते हैं. बहुत सारे भक्तों ने रामायण की कथा इत्यादि ट्रांसलेट भी की है, बट दैट इज एन एडिशनल थिंग, इट्स नॉट द मेन.
हमें तो भागवत में इतना ही मिलता है, इसलिए उसी ढंग से जानने का अपनी फर्ज होती है। नहीं तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी रामायण की कथा के बारे में, अरे तूने परीक्षित बहुत बार सुनी है कथा, तो तेरे कान भी फूट गए। मैं अभी तुझे कान फोड़ने के लिए कथा नहीं कहूँगा। हाँ, परम सत्य उसमें निकलना चाहिए। हाँ, वो तो आध्यात्मिक होता है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे थोड़े कथाकार थे जो सप्ताह करते रहते हैं। और प्रश्न कोई? हैं? किसका समय हो गया? पेट का? किसका समय हो गया? समय न तो तुम्हारी राह देखता है न मेरी, वो तो चला ही जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। है बोल, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। परम पूज्य वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज की। तो आज परम सौभाग्य है हम सबका कि आज भगवान रामचंद्र जी के आविर्भाव दिवस के दिन प्रमाणिक स्रोत से, महाराज जी ने शुरू में ही कहा था कि हम प्रमाणिक स्रोत से सुनना चाहिए, तो हम सबका परम सौभाग्य हुआ कि हम परंपरा से श्रवण करते आ रहे हैं। तो हम बहुत बहुत कृतज्ञ धन्यवाद देते हैं महाराज जी के एक बार महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और साथ में दो अनाउंसमेंट है। हमारा जो दूसरा सेंटर है सुकुमेट का, जहाँ पर महाराज जी विशेष रहते हैं, तो वहाँ पर एवरी सैटरडे और एवरी संडे 2 प्रोग्राम होगा। तो एवरी सैटरडे 5 से लेके 7:30 बजे तक विशेष करके नेपाली भाषी भक्तों के लिए होगा, और संडे को जो है 5 से 7:30 बजे तक विशेष करके हिंदी भाषी भक्तों के लिए होगा। तो आप सब तो नेपाली भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, तो 2 दिन ही आप लोगों का तो लड्डू ही लड्डू है। तो आप लोग दोनों बार प्रसाद मिलेगा। दोनों बार प्रसाद। तो 2 दिन ही आप सबको आस्वादन करना चाहिए। जो आप लोग जो भी वहाँ पर आसपास में रहते हैं, जरूर 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन अगर आपका बैटरी चार्ज होगा तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत ताकत मिलेगा, स्ट्रांग मिलेगा। और ऐसे परंपरा के स्रोत से श्रवण करेंगे तो और भी हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये 2 आप लोग अवश्य इसका लाभ उठाइए और वहाँ पर आप जरूर जाइए। सैटरडे और संडे दोनों होगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आरती होगी, उसके बाद सभी के लिए